एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर इस बार भी फंस जाएगा पेंच। 2020 की तरह खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा चिराग पासवान को। क्या नीतीश कुमार कम सीटें लेकर बाकी पार्टियों को एनडीए के महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आगे बाकी पार्टियों को एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ने का मौका देगी? क्या एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान को और एलजेपीआर को एनडीए के सीट के तहत ही चुनाव लड़ने का मौका मिल पाएगा, या फिर से जो है चिराग पासवान की राहें 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के में अलग हो जाएंगी? लोकसभा के बाद क्या विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए का समर्थन प्राप्त होगा चिराग पासवान को और लोक जनशक्ति पार्टी को? कौन सी पार्टी कितने सीटों पर दावा ठोकेगी और कौन ज्यादा से ज्यादा और किसे मिलेगी सबसे कम सीटें? नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें एनडीए महागठबंधन साथ मिलकर लड़ी, उसमें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जी हाँ, एलजेपीआर को एक भी सीट जो है एनडीए की तरफ से ऑफर नहीं की। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी और जो है उन्हें काफी कसमकस के बाद बुरी तरह से जो है शिकस्त मिला। आपको बता दें कि 2020 का जो समीकरण है 243 बिहार विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से जो है 122 सीटें जेडीयू को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जो है 7 सीटों को हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को प्रीफर करेंगे। जी हाँ, 122 सीटें जो है जेडीयू और हम को मिलाकर दी गई थी, जिसमें से 115 सीटों पर जो है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और 7 सीटों पर जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली थी। 121 सीटें जो है बीजेपी को दी गई थी। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी को कहा गया था कि आप जो है मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि बीआईपी को जो है सीटें देंगे। जी हाँ, ये दोनों पार्टियां जो है अपने अपने सहयोगी दलों को जो है सीटें दे रही थी और इंडिया महागठबंधन जो है साथ में एक तरफ था, दूसरी तरफ जो है एनडीए महागठबंधन था। जी हाँ, जहां एनडीए में जो है सीटों के बंटवारा में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को जो है एक भी सीट नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि उस समय के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने इस बात को कहा था कि अगर हमारे बहुत ही बेहतरीन नेता और हमारे दोस्त रामविलास पासवान अगर स्वस्थ होते तो हम जरूर उन्हें जो है चुनाव में शामिल करते, परंतु अभी जो है वो हमारे हिसाब से उनके लिए कोई सीट नहीं बन रही है। जी हाँ, 2020 के बिहार विधानसभा का जब चुनाव होने वाला था तो एनडीए महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक भी सीट नहीं दी गई थी। नतीजा ये हुआ कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को 137 सीटों पर लड़ाया। जी हाँ, परंतु जो है एनडीए और बीजेपी इन सब का समर्थन न होने के कारण जो है धड़ल्ले से उनकी पार्टी गिरती है और केवल एक सीट जो है जीत पाती है। हालांकि 9 से 10 सीटों पर जो है वो सेकंड नंबर पर उनके प्रत्याशी आते हैं और इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है ठीक है, परंतु जो परफॉर्मेंस एलजेपीआर को चाहिए था वो परफॉर्मेंस उसे नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि 2020 का चुनाव खत्म होता है और उसके बाद जो है किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। आपको बता दें कि जब 2020 का चुनाव खत्म होता है उसके बाद जो समीकरण आता है वो एनडीए के पक्ष में आता है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जो है लगभग 5 सीटें और बीजेपी और जेडीयू के पास जो है लगभग 43 सीटें मिलते हैं और बीजेपी के पास जो है 78 सीटें जाती है। हालांकि आपको बता दें कि बीच में जो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब पार्टियों का अदल बदल हुआ है, एक गठबंधन की पार्टी दूसरे के साथ जाकर का महागठबंधन करके जब बिहार में सरकार बनाई तो फिर सीटों में जो है चेंजिंग आई और बीजेपी के पास 78 एमएलए थे, विधायक थे, और जो है जेडीयू के पास 45 हो गए और हम के पास 5, यानी कि अभी वर्तमान में बिहार में जो है 128 सीटों के साथ जो है सरकार चल रही है। अब समस्या ये हो रही है कि आगे आने वाले आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिलेगी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर जो है एलजेपीआर अपने प्रत्याशी को उतारता है और बीजेपी और एनडीए का समर्थन प्राप्त होता है और 100% एक्यूरेसी रेट के साथ जो है एलजेपीआर
जीतती है और उसके 5 सांसद जो है, जी हाँ 5 सांसद उनके बनते हैं। आपको बता दें कि इस बार क्या होगा समीकरण, एक तरफ जहां नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अपने ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जो है जिताने का प्रयास करेंगे और अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास करेंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है अपना भी दबदबा कायम रखना चाहेगी और अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर जो है अधिक से अधिक सीटें जीतने का मौका चाहेगी। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन मांझी भी जो है चाहेंगे कि हमें 7 की जगह और ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए, और जिस प्रकार से वो 7 में से 5 सीटें जीत कर आए थे, उनका एक्यूरेसी रेट अच्छा रहा था जीतने का, तो वो भी चाहेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है मिले। इधर जब लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया चिराग पासवान के द्वारा, तो वो चाहेंगे कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और जीतने का हमें भी जो है मौका मिले। आपको बता दें कि समीकरण कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि सबसे ज्यादा किसी को सीट मिले तो वो जनता दल यूनाइटेड, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके बाद जो है लोक जनशक्ति पार्टी। परंतु जो है एनडीए के अंदर किस प्रकार से सीट शेयरिंग होगा, सीटों की कैसी बंटवारा होगी, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इस बात के लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपकी क्या है राय कि क्या चिराग पासवान को एनडीए इस बार मौका देगी बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार जो है वीआईपी उनके साथ नहीं है, मुकेश सहनी ने अपना रुख जो है बदल लिया है, और क्या जो है चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलना चाहिए, और क्या चिराग पासवान लोकसभा की तरह 100% जीतने की दर से आगे बढ़े।